जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मैं हूँ ए बी वाजिद, आपका होस्ट, और मैं अपने चैनल वॉइस ऑफ ए बी वाजिद में आपको वेलकम करता हूँ। आज का टॉपिक एक इंतहाई अहमियत का हामिल है, और ये टॉपिक आप ये समझ लें कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशन के, जर्नलिज़्म के, पॉलिटिकल साइंस के, और जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंस का हामिल है। और ये टॉपिक है आपको मैप रीडिंग और ज्योग्राफिकल सिचुएशन, ज्योग्राफिकल लोकेशंस, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। और इसकी स्टडीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये कितनी अहमियत के हामिल है। नंबर वन, आजकल जो हॉट टॉपिक है इंटरनेशनल अफेयर्स में, वो है हमास एंड फ़लस्तीन इसराइल। ये एक इशू चल रहा है जिसके ऊपर पहले मैंने 2 वीलॉग्स आपको बताए हैं। तो अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिससे क्लियरली एक चीज़ हमारे सामने आती है कि स्टूडेंट्स को या ऑडियंस को इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि आपकी लोकेशन क्या है, पाकिस्तान की लोकेशन क्या है, फ़लस्तीन की लोकेशन क्या है, एंड आपके अरेबियन सी किधर है। हम शाम के बारे में बात करते हैं, हम रशिया के बारे में बात करते हैं, ईरान के बारे में, इंडिया के बारे में, और जो जितने भी अभी टाइज़ बन रही हैं और जो अलाइसेंस है। और इसके बाद ये है कि आपके जो पैक्ट्स आ रहे हैं, लाइक आईएमईसी के बारे में हमने गुफ्तगू की पहले। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त तक आपको क्लियर नहीं होंगी। आप बेशक न्यूज़ सुनते रहें, आप बेशक करंट अफेयर्स के प्रोग्राम देखते रहें, लेकिन जब तक आपके जहन में ये लोकेशंस के बारे में आइडिया नहीं होगा कि मशरक़ वस्ता हम बात करते हैं वो कहाँ पर है, मेडिटेरेनियन सी, अरेबियन सी, ये सारी चीज़ें, और जो सऊदी अरब की लोकेशन क्या है, आईएमईसी कहाँ से गुजरेगी, हमारे सी पैक कहाँ से गुजर रहा है, हमारी सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं, उस वक्त तक आपको जियो पॉलिटिक्स का अंदाज़ा नहीं होगा। तो इसमें वेरी क्लियरली एक चीज़ आप जहन में रखें कि थोड़ा सा मैप रीडिंग कर लें। मैप रीडिंग बहुत इजी है। अब तो बहुत सारे आपके लाइक ऐप्स आई हुई हैं। उसके बाद ये है कि सबसे बेहतरीन चीज़ होती है कि आप बुक्स पर से जो मैप्स हैं वो मैप्स बुक्स जो होती हैं वो देखें। उसके बाद आपके लाइक ग्लोब, हमारे दौर में तो हम बड़े फैसिनेट होते थे गुलाब ग्लोब से। और इवन हमारी एटलस होती थी, बुक होती थी जिसमें हम लोग बल्कि एज अ गेम हम लोग एक दूसरे को कुछ सिटीज़ के नाम बताते थे या कंट्रीज़ के नेम बताते थे कि भाई आप ढूंढ के दिखाएं। तो ये हमारी एक एक गेम होती थी। कुछ इंटरेस्टिंग आपके साथ वाक़यात कह लें, कोई हमारी स्टूडेंट लाइफ की कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जैसे कि ड्यूरिंग आईआर स्टडीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अफ़गानिस्तान वॉर के ऊपर, और ओबामा एंड लाइक अफ़गानिस्तान, और ये हमारी ग्रुप स्टडीज़ थी, और तकरीबन कोई हम 20-25 क्लासमेट थे। और हमारी काफ़ी देर डिस्कशन होती रही कि अफ़गानिस्तान के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया, इस तरह लाइक नेटो फोर्सेस और ये जो कीवर्ड्स होते हैं। तो आफ्टर 20 मिनट्स ऑफ डिस्कशन एक हमारी कोलीग थी, उन्होंने बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन रेज किया। उनका जी मुझे एक क्वेश्चन करना है आप सबसे, और मुझे ये बताइए कि अफ़गानिस्तान ने अमेरिका पे अटैक किया था या अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे अटैक किया था। अब इस बात के ऊपर तो एक बहुत बड़ा कहका नमूदार हुआ, लेकिन साथ ही हमने कंट्रोल की सिचुएशन कि चलो उसने क्वेश्चन किया है, हम पूछ लेते हैं उससे। तो फिर कहती है कि मुझे ये बताइए कि जो ओबामा हैं ये अफ़गानिस्तान के सदर हैं या फिर ये अमेरिका के सदर। तो बात तो एक फ़नी सी थी, फ़नी इसलिए कि उसका नॉलेज नहीं था। लेकिन एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि एक मास्टर डिग्री तक एक स्टूडेंट जब आ रहा है और उसको ये नहीं पता कि आपकी लाइक जो बेसिक नॉलेज है वो उनको नहीं पता। उसके बाद जैसे हमारे कुछ पॉलिटिशियंस की तरफ से भी ऐसे बयान आता है कि जिसमें हमें पता अंदाज़ा लगा है कि उनको ज्योग्राफिकल इक्वेशंस के बारे में उनको कोई आइडिया नहीं है। और सबसे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि हमारे बहुत सारे एड्स चलते हैं, मिनिस्ट्रीज़ के एड्स चलते हैं, हमारे
गवर्नमेंट के एड्स चलते हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स अपनी सेल कर रहे होते हैं या मुख्तलिफ स्कीम्स लॉन्च कर रहे होते हैं। उसमें भी आप देखें कि इवन पाकिस्तान में ऐसा होता है कि हम लोग कश्मीर के मैप के बगैर हम लोग पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, और ऊपर टॉप ऑफ द लिस्ट जो पूरा कश्मीर का एरिया है वो मैप्स पे में से गायब हुआ होता है। एक ये भी अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम लोग इतने हाई लेवल पे हमें ये नहीं पता होता कि पाकिस्तान की कंटेंट क्या है, पाकिस्तान की हदूद क्या है, पाकिस्तान क्या मकबूजा कश्मीर के बगैर वो आपने शो कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक मैं अपने घर की बात करता हूँ कि बेटी के स्कूल जाना पड़ गया, और वो इसलिए कि उसकी जो एक सोशल स्टडीज़ की बुक थी, उसको जब मैंने देखा तो उसके अंदर यही अलमिया कि पाकिस्तान का मैप है लेकिन उसमें कश्मीर नहीं है। और जब मैं उनकी स्कूल में जब उनसे मैं मिला, उनके हेड अप्स जो भी थे, हाई अप्स थे, उनसे मिला मैं, तो उनको ये पता ही नहीं था कि ये लाइक मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैंने कहा, जी आप पाकिस्तान के मैप के बारे में मुझे आइडिया दें कि ये इसमें क्या कमी है। नहीं नहीं, देखिए हमने ये नई बुक डिज़ाइन हुई है, ये हुआ है, लेकिन वंस अगेन फिर मुझे रियलाइज़ करवाना पड़ा कि ये इसमें कश्मीर का मैप नहीं है। और जब आप उसे ज़ूम इन करके देखेंगे तो वो उसके पीछे लिखा होता है गूगल मैप्स। सो गूगल मैप से उठा के आपने प्रिंटिंग में दे दी और वही पब्लिश कर दी एक चीज़, तो डेफ़िनेटली आपने कॉपी पेस्ट का कॉन्सेप्ट है। तो जब आप बच्चों को ही एक मैप्स से उजागर नहीं करेंगे, सही स्टडी नहीं देंगे, तो वो डेफ़िनेटली एक अलमिया जन्म देगा। तो सो मैं आपको वन्स अगेन कहता हूँ कि अगर आपने इस टाइम इज़राइल और हमास फ़लस्तीन का ये जितना भी एक जंग जारी है, और इसमें जैसे हम सुनते हैं कि रशिया भी आ गया और ईरान भी आ गया, इराक का भी है, शाम का भी है, और इजिप्ट की उसके साथ सरहद मिलती है, दूसरा मेडिटेरेनियन सी है अपना। ये जितनी भी बातें हैं ना, ये जब तक आप मैप को नहीं देखेंगे तो आप नहीं समझ सकेंगे। बाकी आपका नॉलेज एक सॉलिड नॉलेज नहीं होगा, बल्कि एक लाइक आप जैसा सुनी सुनाई बात होती है वही होगा, आप वही डिस्कस करेंगे, लेकिन आपके जहन में इमेज नहीं होगा। तो सो ये मैं एक नहायत ही अहम ये टॉपिक है, इसके ऊपर गौर करें स्पेशली स्टूडेंट्स जो ये स्टडीज़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।